हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन है क्लास 8 से। एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि बेस्ड है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम फैक्टराइजेशन करेंगे आइडेंटिटी की हेल्प से। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। ठीक, तो इस टाइप के बारे में बात करते हैं। पहले तो अगर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, बीच में 2ax प्लस का है इसलिए x प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ये। यहाँ पे बीच में -2ax है इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर का। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, ये होता है आपका x प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, उसकी मिडिल टर्म को पहचानना पड़ेगा। इसमें अगर मिडिल टर्म 2ax के फॉर्म में है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर मिडिल टर्म -2ax के फॉर्म में है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। और अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा और हम इस तरह का अप्लाई कर देंगे उस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। इन्होंने यहाँ पे खुद कहा है कि फैक्टराइज करना है आपको और आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो ये किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। हमने अभी कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी थी, बीच वाली टर्म को हम देखेंगे कि ये 2ax के फॉर्म में आ रही है या नहीं, है ना। वहां पे a और x क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड टर्म से, कि फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है और ये थर्ड टर्म किसका स्क्वायर है ना। तो फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे x का ही स्क्वायर है और ये थर्ड टर्म 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, जो कि थर्ड टर्म है, इसे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाई a मतलब 6 मल्टीप्लाई x मतलब यहाँ पे x ही है। आइडेंटिटी से मैच कर रहा है क्या, ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x, ये 12x ही हो जाएगा। ठीक है, किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, देखिए आइडेंटिटी लिखता हूं मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। देखिए इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है या नहीं, x की जगह पे x है, ओके, a की जगह पे 6 है, ओके, और बीच में 2ax होता है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई x। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी से मैच हो गया। इसको रीराइट मैंने क्यों किया, क्वेश्चन को आइडेंटिटी से मैच करवाने के लिए। ओके, तो ये आइडेंटिटी से मैच हो गया है। इस आइडेंटिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, x प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, ये वाला पार्ट हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ओके, आइडेंटिटी में x है और क्वेश्चन में भी x है तो x की जगह x ही रखेंगे और a की जगह पे यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस a की जगह पे 6 है, x प्लस 6 होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 6 x प्लस 6। ठीक है, तो ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसका फैक्टराइजेशन हो गया है, क्योंकि ये अपने फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट ये है और सेकंड ब्रैकेट ये है और दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16। तो पी स्क्वायर को तो मैं p का स्क्वायर ही लिख सकता हूं और इस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और फिर चेक कीजिए कि ये 2a x से मैच हो रही है क्या मिडिल टर्म, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई p। ठीक है, देखिए इतना आपको मन में सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में तो पता नहीं होगा कि एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है ये, और हो सकता है कि वो ये भी ना लिखें कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, तो आपको ही पहचानना है ये सब कि ये आइडेंटिटी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो आप कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है ये, ठीक है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखिए कि 4 मल्टीप्लाई पी, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई है ना, 2 ए एक्स होता है यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन में एक्स की जगह पे पी है और ए की जगह पे 4 है, तो ए और एक्स का मल्टीप्लाई होता है और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होता है। तो मिडिल टर्म इस तरह से है या नहीं, ये आपको देखना है ना। तो 4 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई 2, ये 8 भी बढ़ रहा है ना, इससे मिडिल टर्म बढ़ रही है ना। और ऐसा अगर हम लिख देंगे इसको तो आइडेंटिटी से मैच हो रहा है ये, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये क्वेश्चन जो हमने रीराइट कर दिया है वो इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, तो हम ये वाला हिस्सा अप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक्स की जगह पे पी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस ए की जगह पे 4 है, पी प्लस 4 होल स्क्वायर मीन्स दिस कैन बी रिटन एज पी प्लस 4 multiply p plus 4. This is the factorization of given algebraic expression. बच्चों इसको देखने से ही पता लग रहा है कि ये या तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इस वाली से मैच करेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इससे मैच करेगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये माइनस 2ax वाली आइडेंटिटी से मैच करेगा। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लिख देते हैं, हालांकि हमको चेक करना है अभी कि ये मैच कर भी रहा है या नहीं, है ना। ये आइडेंटिटी मेरी पहले से लिखी हुई है इसलिए यहाँ पे लिखी है ये, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि ये आइडेंटिटी से फिट बैठ रहा है या नहीं, है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं हम जेड स्क्वायर और थर्ड टर्म को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब मिडिल टर्म जो है वो माइनस 2ax की तरह हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना पड़ेगा हमको। तो देख लीजिए माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं इतना काम आपको थोड़ा रफ पे करना पड़ेगा या थोड़ा मन में करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा गया कि आइडेंटिटी का यूज करना है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस बारे में, है ना। या तो आपको रफ कॉपी पे थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा इतना, या थोड़ा मन में सोचना पड़ेगा इतना, ठीक है। तो देखिए मिडिल टर्म माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जेड है, और इन तीनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस 10 जेड हमको मिलेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हमने क्वेश्चन रीराइट किया है वो आइडेंटिटी से मैच हो रहा है इस वाली से, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे z है और a की जगह पे 5 है, z माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z माइनस 5 और z माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन हो गया इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें 25s स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5s होल स्क्वायर, ओके। और ये थर्ड टर्म 9 है तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर। तो अब आप ये चेक कीजिए कि जो मिडिल टर्म है उसको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5s के फॉर्म में लिख सकते हैं हम या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5s, चेक कीजिए इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे 30s आ रहा है क्या। अगर आ रहा होगा तो फिर ये जो क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी से मैच करेगा। यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, प्लस 2ax वाली आइडेंटिटी होगी ये। देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और s भी है ना। तो ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन है तो हम इस तरह का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x की जगह पे क्वेश्चन में 5s है तो 5s प्लस a करना है, a की जगह पे क्वेश्चन में 3 है, 5s प्लस 3 होल स्क्वायर मीन्स फाइनल आंसर 5s प्लस 3, 5s प्लस 3। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इसकी फर्स्ट टर्म को हम किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 10b होल स्क्वायर, ओके, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 3c होल स्क्वायर। तो आप चेक कीजिए कि मिडिल टर्म को 2 मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 10b लिख सकते हैं क्या, चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3c
मल्टीप्लाई 10b। अब चेक कीजिए कि मिडिल टर्म अगर हमने ऐसी लिख दी तो उससे -60bc आ रहा है क्या? 2 3 जा 6 और 6 10 जा 60 और bc भी है। ओके, तो ये जो मिडिल टर्म है वो -2ax के फॉर्म में हमको मिल रही है। देखिए किस आइडेंटिटी से मैच हुई है? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए? x माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, तो ये आइडेंटिटी मैच हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट हम अप्लाई कर देंगे। x की जगह पे क्वेश्चन में 10b है, x माइनस ए करना है। x की जगह पे क्वेश्चन में 10b है, माइनस का माइनस, a की जगह पे क्वेश्चन में 3c है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स हम लिख देंगे, 10b माइनस 3c, 10b minus 3c. This is the factorization of given algebraic expression. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। p रेज टू द पावर 4 है। अब यहाँ तो एक्सपोनेंट 2 दिख ही नहीं रही है, लेकिन हम इसको रीराइट करके एक्सपोनेंट 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? p स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है ना, इन दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है एक्सपोनेंट के रूल से। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो एक्सपोनेंट होगी वो 4 ही तो होगी, है ना। p रेज टू द पावर 4 को मैंने इस तरह से रीराइट कर दिया है आइडेंटिटी से मैच करवाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से q रेज टू द पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें x की जगह पे p स्क्वायर है और a की जगह पे q स्क्वायर है। अब मिडिल टर्म देखिए कि 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखी जा सकती है कि मिडिल टर्म चेक कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई q स्क्वायर मल्टीप्लाई p स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लीजिए, इस मिडिल टर्म को ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने रीराइट किया है किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है? इससे एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन मैच हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला है इस आइडेंटिटी के लिए? x प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में फिट बैठ रही है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का हम अप्लाई कर देंगे। x की जगह पे पी स्क्वायर है ना, तो x प्लस ए करना है हमको यहाँ पे, तो मतलब पी स्क्वायर और a की जगह पे क्या है? देखिए a की जगह पे क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर ये अप्लाई कर दिया मैंने, और इसका पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर। ओके, तो इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम, क्योंकि एक्सपोनेंट 2 है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें तो 3 टर्म्स ही नहीं है ना। तो ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है हमारा? जो हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिखवाई थी, है ना। इस टर्म को हम लिख सकते हैं 6z होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 7x होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लिखवाई थी इस तरह की मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये। तो क्या फॉर्मूला था इस आइडेंटिटी के लिए? एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ओके, क्वेश्चन इस तरह का है, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे और इस तरह का अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो x प्लस ए एक्स माइनस ए करना है। x प्लस ए मतलब x की जगह पे क्वेश्चन में क्या है? 6z, प्लस का प्लस, a की जगह पे क्वेश्चन में क्या है? 7x, 6z प्लस 7x, इसी तरह से 6z माइनस 7x। ओके, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी आइडेंटिटी से मैच करेगा। कैसे? 196 14 का स्क्वायर होता है ना, तो ये वाली टर्म कैसे लिख सकते हैं हम? 14p होल स्क्वायर। ओके, माइनस ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11q होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना, इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये वाला पार्ट हम अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, x की जगह पे क्वेश्चन में 14p है, a की जगह पे 11q है। ओके, x प्लस ए एक्स माइनस ए अप्लाई कर देंगे।
मीन्स x मतलब 14p प्लस a मतलब 11q। इसी तरह से x माइनस a, x का मतलब 14p माइनस 11q। तो गिवन क्वेश्चन का ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।